सो गाइस आज के सेशन में गेल इंडिया स्टॉक में बड़ी गिरावट है। अब इस गिरावट के पीछे का रीजन बड़ा है, डेफिनेटली गिरावट बड़ी है तो बड़ा रीजन ही होगा, लेकिन स्टिल ये कंपनी के लिए पॉजिटिव ही है। और नेक्स्ट टैरिफ कब आएगा उसको यहां पर समझेंगे, और ये खबर टैरिफ पर ही है। कंपनी की डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, और अब देखते हैं आगे जाकर के क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए इस पूरे सेक्टर को लेकर के। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं गेल इंडिया से। आज के दिन, कल के दिन क्लोजिंग जो थी 183.80 पर थी, और आज के दिन की ओपनिंग एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग के साथ स्टॉक ओपन हुआ 172.22, और उसके बाद लो लगाया 171.80 का। ऑल्दो बायर और सेलर इस गैप डाउन होने के बाद में काफी हद तक सिमिलर ही है, लेकिन जो गिरावट यहां पर है, जो गैप डाउन स्टॉक ओपन हुआ है, वो सिर्फ एक रीजन की वजह से, वो है पाइपलाइन टैरिफ हाइक। PNGRB ने पाइपलाइन टैरिफ हाइक किया है, जिसकी डिमांड गेल ने लगभग आज से एक साल पहले करी थी, ऑलमोस्ट एक साल पहले करी थी। और जो एक्सपेक्टेड टैरिफ हाइक था, उतना एक्सपेक्टेड टैरिफ हाइक मिला नहीं है इस सेक्टर को, जिसकी वजह से ये टेंशन आज के दिन स्टॉक में देखने को मिली है। अब एक्सपेक्टेशन जो थी वो यहां पर नोट कर लो एक बार, 78 MBBTU जो भी ये यूनिट होती है इस पूरे लिमिट की, एक बार उसको नोट कर लेना। 78 की यहां पर यूनिट की डिमांड थी, और जो मिला है टैरिफ हाइक वो है 65.69 का। ठीक है, तो जो नया टैरिफ हाइक है पाइपलाइन में वो 65.69 का मिला है अब, और पहले था 58.60 का, और जो डिमांड थी वो 78 की थी। यानी कि डिमांड से कितना, लगभग 13 रुपए पर यूनिट का डिमांड से लो टैरिफ हाइक हुआ है। और ये डिमांड की गई थी इनकी तरफ से, ये डिमांड की गई थी आपका जनवरी 2025 में। ठीक है, एक्सपेक्टेड टैरिफ हाइक जो होना था वो जनवरी 2025 में होना था, लेकिन जनवरी 2025 में टैरिफ हाइक नहीं हुआ, और अब जाकर के ये टैरिफ हाइक किया गया है, जो कि इंप्लीमेंट होगा आपका 26 जनवरी से। ठीक है, 26 जनवरी से ये इंप्लीमेंटेशन होगा, और ये रिवाइज्ड डिमांड जो है यहां पर फिर से रखी गई है इनकी तरफ से। ठीक है, कंपनी की तरफ से रिवाइज्ड डिमांड फिर से रखी गई है। ऑल्दो जो नेक्स्ट टैरिफ हाइक है वो आपका साल 2028 में आएगा, इसको नोट कर लेना एक बार। साल 2028 में आपका नेक्स्ट टैरिफ हाइक आएगा, और 1 जनवरी से आपका ये नया इंप्लीमेंटेशन जो है वो इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो फाइनेंशियल ईयर 28 में नया रिव्यू आएगा। अभी के लिए यही जो है एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आया है, बट इतना ही टैरिफ हाइक अभी के लिए किया गया है। स्टिल ये टैरिफ हाइक अच्छा है, कंपनी को इसके फायदे डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन कंपनी की डिमांड ये थी कि रिवेन्यू बढ़ाया जाए इस सेक्टर के अंदर। ठीक है, ऑल्दो रिवेन्यू बढ़ेगा, इस टैरिफ हाइक से भी रिवेन्यू बढ़ेगा, बट जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे अगर कम आए तो कंपनी या सेक्टर में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी तो बनती है, और वही चीज आज के दिन इस कंपनी में देखने को मिली भी है। अब मार्केट एक्सपर्ट्स काफी बुलिश थे स्टॉक को लेकर के। 10 नवंबर को मार्केट एक्सपर्ट्स प्रभुदास लीलाधर ने 211 का टारगेट दिया था बाय की रेटिंग के साथ में, लेकिन गिरावट स्टॉक में चल पड़ी। ठीक है, मोतीलाल ओसवाल ने भी बाइंग की रेटिंग दी थी, 205 का टारगेट दिया था 2 नवंबर को, और यहां पर भी ये टारगेट अभी तक अचीव हुए नहीं है। और हमारे पास आते हैं फिर से प्रभुदास लीलाधर, इन्होंने 1 नवंबर को 218 का टारगेट दिया था बाय की रेटिंग के साथ में। ये सभी टारगेट अभी तक अचीव हुए नहीं है। ऑल्दो अगर हम कंपनी की वैल्यूएशन देखें, पी और ईपीएस के अकॉर्डिंग कंपनी की वैल्यूएशन काफी कम है इस समय। मतलब जिस प्राइस के पास अभी स्टॉक है, मार्केट कैप को देखते हुए, पीई को देखते हुए, ईपीएस को देखते हुए, कंपनी के रिवेन्यू ग्रोथ को देखते हुए, एक बार आप कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ देखो, यहां पर काफी डिसेंट रिवेन्यू ग्रोथ है कंपनी का। 10% के आसपास का रिवेन्यू ग्रोथ कंपनी जनरेट कर ही देती है। ऑन एवरेज कंपनी का ग्रोथ आता है लगभग 4% के आसपास, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ जो है वो काफी फ्लैट चला है लगभग, और उसके पहले अगर आप देखोगे पिछले 4 क्वार्टर यहां पर कंपनी नेगेटिव रिवेन्यू ग्रोथ पर थी, लेकिन एक साल के अंदर कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ बढ़ा है, और शेयर पर इसका इंपैक्ट मिला भी। 2025 में मार्च से लेकर के आज की डेट तक अगर आप देखोगे तो स्टॉक लगभग फ्लैट चला है, लेकिन जो ओवरऑल ट्रेजेक्टरी स्टॉक की देखने को मिलती है वो एक वेजेस पैटर्न पर आती है। अभी उसको समझेंगे। अगर पहली बार चैनल पर आए हो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो बायर और सेलर आपके स्टेगनेंट है, और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टॉक न्यूट्रल है। 54.5 का आपका RSI, 62.1 का आपका MFI। यूजुअली 50s और 60s के टेक्निकल पर स्टॉक कंसोलिडेट करता है,
और देखना यह है कि स्टॉक आज जहां पर ड्रॉप किया है, यह है आज के दिन का ड्रॉप। ऑल्दो सेलिंग ओपनिंग सेशन में आई थी, उसके बाद बायर और सेलर काफी हद तक स्टेगनेंट है। अब देखना यह है कि इस गैप को फिल करने के लिए स्टॉक वापस जाएगा या फिर यहां पे एक नया कंसोलिडेशन साइडवेज पैटर्न क्रिएट करेगा, क्योंकि स्टॉक की ट्रेजेक्टरी यूजुअली यही रहती है, एक अपवर्ड एजेस पैटर्न क्रिएट करता है, उसके बाद फिर एक डाउनवर्ड एजेस पैटर्न पर चले जाता है, कंसोलिडेट करके वापस से रिटर्न देता है, लेकिन काफी स्लो स्टॉक है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और आप चाहते हो आपको बड़ा रिटर्न मिले तो स्टॉक उस चीज के लिए काफी ज्यादा स्लो है। यहां पर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हो तो आपको बहुत पेशेंस के साथ स्टॉक में काम करना पड़ता है, रिटर्न डेफिनेटली बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पर देखोगे अगस्त के महीने में ये स्टॉक था अराउंड 168 के आसपास, 168 से लेकर के नवंबर के महीने में 188 के आसपास तक ये स्टॉक गया, लगभग 20 रुपए पर शेयर का रिटर्न पिछले 3 महीनों में। ठीक है, ये रिटर्न काफी सूटेबल भी है, वैसे भी उस कंडीशन पर जहां पर मार्केट आपका ज्यादा अच्छा नहीं है, मार्केट रिस्ट्रिक्शन पर टिका हुआ है, मार्केट में कुछ पॉजिटिव नहीं है, तो ये स्टेगनेंट रिटर्न है बहुत हद तक। ठीक है, अगर आप चाहते हो इसमें लॉन्ग टर्म जाना तो आपको देखने को मिलता है वेजेस पैटर्न के अंदर ये स्टॉक एक अपवर्ड एजेस पैटर्न बनाएगा, फिर एक डाउनवर्ड ट्रेंड बना करके वापस अपवर्ड एजेस पैटर्न, तो लंबा टाइम इसमें लगता है स्टॉक के अंदर इन्वेस्टर के लिए। तो पेशेंस वाला स्टॉक है, अगर आप इसमें काम करते हो तो आपको मालूम ही होगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता है अगले वीडियो में।